जहां एक तरफ एक अच्छी खबर आई है कि नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने पर दोनों अंतरिक्ष यात्री के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ताज तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ा है। अब नासा ने वापसी की तारीख पर भी बड़ी जानकारी दी है। क्या है वह जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको याद दिला दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लंबे समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे इसी बीच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दोनों अंतरिक्ष यात्री की वापसी को लेकर ऐलान कर दिया है। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए धरती पर लौटने की तारीख 18 अगस्त तय की है। इस हिसाब से दोनों अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए नासा के पास बेहद कम समय बचा है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए दोनों स्पेस में गए थे। उन्हें अंतरिक्ष में एक सप्ताह ही रुकना था, लेकिन वह 50 दिनों से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। बोइंग स्टारलाइनर में थ्रस्टर में खराबी और हीलियम ले के कारण समस्या हुई थी, लेकिन अब नासा के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ 18 दिन बचे हैं, क्योंकि 18 दिनों बाद क्रू 9 मिशन आ जाएगा। अपने मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्री यह साबित करना चाहते थे कि स्टारलाइनर ह्यूमन मिशन के लिए ठीक है। हालांकि स्पेसक्राफ्ट में आई परेशानी की वजह से उनकी अब तक वापसी नहीं हो पाई है। दोनों 52 दिनों से अधिक समय से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। इसी के साथ ही नासा के वाणिज्य चालक दल कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्टारलाइनर और उसका क्रू 18 अगस्त 2024 से पहले वापस नहीं आएगा। स्टेज ने कहा, सुनीता और बुच विल्मोर की वापसी उड़ान के लिए विंडो सितंबर की शुरुआत तक बढ़ आई जाएगी। उन्होंने कहा कि नासा की योजनाबद्ध सूची में सबसे पहले स्टारलाइनर पर सुनीता और बुच विल्मोर को घर लाना, फिर क्रूना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लॉन्च करना है। आईएसएस के लिए क्रूना में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसके स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए पहले स्टारलाइनर को डॉकिंग पोर्ट से हटाना होगा। ये स्थिति को और भी जटिल बनाता है। क्रू 9 मिशन 18 अगस्त से पहले लॉन्च होगा। अगर स्टारलाइनर निश्चय रहता है तो नासा को विलियम्स और विल्मोर को पृथ्वी पर लाने के लिए नए तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि स्पेस स्टेशन में 6 डॉकिंग पोर्ट हैं, जिनका इस्तेमाल क्या होगा वह तो सभी को पता चल ही जाएगा। लेकिन कैसे भी नासा को जल्द से जल्द अंतरिक्ष यात्री को वापस धरती पर लाना होगा, क्योंकि मिशन पर गए दोनों एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं अब सामने आने लगी हैं। 10 दिन के मिशन पर गए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सेहत को लेकर अब 52 दिनों के बाद अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। दोनों अंतरिक्ष छात्रों को बन लॉस हुआ है और वह काफी कमजोर दिख रहे हैं। स्पेस में ग्रेविटी ना होने के चलते उनके मसल्स और बन डेंसिटी कम हुई है। दोनों आंतरिक जातियों द्वारा कड़ी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किए जाने के बावजूद भी लेटेस्ट तस्वीरों में उनके बोन लॉस को देखा जा सकता है। दरअसल अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिस कारण हमारे शरीर के तरल में असंतुलन देखने को मिलता है। शरीर के तरल पदार्थ माइक्रोग्रेविटी में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इस कारण हमारे शरीर के फिल्टर सिस्टम यानी कि किडनी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला फ्लूइड इम्बैलेंस है। शरीर में मौजूद तर ऊपर की ओर जाते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन आ जाती है। गुर्दे उचित द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे संभावित रूप से डिहाइड्रेशन या फिर फ्लूइड ओवरलोड होता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियों में कैल्शियम का उत्सर्जन भरने से गुर्दे में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। फ्लूइड इनबैलेंस होने की वजह से दिल पर असर पड़ता है। ऐसे में जब आंतरिक यात्री धरती पर लौटते हैं तो उन्हें चक्कर या बेहोशी जैसा लगता है। कॉस्मिक और रेडिएशन के संपर्क से कैंसर और गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में ज्यादा लोगों का ना होना मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर लौटने पर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर चक्कर और बेहोशी जैसी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि दोनों आंतरिक यात्री पृथ्वी पर जल्द से जल्द और स्वस्थ वापस लौट आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।